तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम नया लेसन यानी समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th का होगा और वीडियो का पार्ट 1 होगा। इस पार्ट में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूला है, कौन कौन से डेफिनेशन है, जो कि आपको एग्जाम्स में इससे सीधे सीधे डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। एंड उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको थ्योरी पता नहीं होता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि समानांतर श्रेणी के आने वाली इसकी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, ये जो समानांतर श्रेणी है, ये समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची, क्या दोस्तों? संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, क्या दोस्तों? जिसमें कि प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त यानी पहले पद को छोड़ के, पहले पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? उसके पहले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम समानांतर श्रेणी या इंग्लिश में कहे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है। और समानांतर श्रेणी को किसे डोनेट करते हैं? यदि आपको समानांतर श्रेणी को संक्षिप्त में लिखना हो तो हम समानांतर श्रेणी को एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से डिनोट करते हैं। इसको हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। क्या दोस्तों? एक एग्जांपल हम लेते हैं 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश। आपको हम पूछें कि इसमें हमारा पहला पद क्या है, तो आप कहें सर पहला पद हमारा 2 है। फिर आपसे हम पूछें कि हमारा दूसरा पद, हमारा जो दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है, तो आप कहेंगे सर 4 है। तीसरा पद क्या है, तो 6 है। और चौथा पद क्या है दोस्तों, तो 8 है। आप एक और बात बताइए, इसमें हमने कौन सी संख्या जोड़ा कि हमारा नेक्स्ट पद आ गया? तो आप कहेंगे सर 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। यानी इसमें हम 2 जोड़े हैं पहले पद में, तो हमारा दूसरा पद प्राप्त हो गया। ठीक है। यदि हमें तीसरा पद निकालना हो तो फिर हम 2 जोड़ेंगे। फिर हमें चौथा पद निकालना हो फिर हम 2 जोड़ेंगे। फिर हमें पांचवा पद निकालना हो फिर हम 2 जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर निकालना हो अगला पद तो यानी हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है। मतलब हम इस श्रेणी में कितने आगे आगे जोड़ते जा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये श्रेणी हमारा 2 के अंतराल पर चल रहा है और हम प्रत्येक पद में 2 जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी समानांतर श्रेणी। किसे कहते हैं? संख्याओं की ऐसी समूह, क्या दोस्तों? संख्याओं की ऐसी सूची या समूह जिसमें कि प्रत्येक पद, क्या दोस्तों? जिसमें कि प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उसे हम समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है। समानांतर श्रेणी को हम किससे डोनेट करते हैं? तो समानांतर श्रेणी को हम एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके आगे क्या आता है? सॉरी दोस्तों, ये मिस टाइप हो गया है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। क्या दोस्तों? एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 सूची का प्रत्येक संख्या एक पद, जिसको हम ट्रम बोलेंगे। ट्रम मतलब ये जो पहला पद है इसको हम पद कहेंगे और इंग्लिश में ट्रम बोलेंगे। क्या दोस्तों? ये पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है। इसको ऐसे हम पढ़ते हैं। ठीक है। इसी सूची में दूसरा पद पहले पद में 2 जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? ये देखिए हम सब में 2 जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारा अगला पद जो है प्राप्त होता जा रहा है, ये हमारा वहीं बताया गया। ठीक है। तो अतः ये 2, 4, 6, 8 किस में है? तो आप कहेंगे सर 2, 4, 6, 8 एक निश्चित संख्या के अंतराल पे चल रही हैं, अर्थात ये समानांतर श्रेणी में, क्या दोस्तों? दिया गया सूची एक समानांतर श्रेणी में है। ठीक है। अब वीडियो को आगे ले चलते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और आप एक छोटा सा हमारा काम करिए कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के सामने आप कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठे, ताकि हम जितनी भी बातें बता रहे हैं आप साथ साथ उसको नोट करते जाएं। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आपने ये नोट कर लिया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेस किसे कहते हैं, हमने एग्जाम्पल समझाया, एग्जाम्पल के बारे में समझाया, आपने इन बातों को नोट कर लिया होगा। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे क्या है हमारा? ठीक है। तो आगे हमारा क्या आता है? सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस वह निश्चित संख्या है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस वह निश्चित संख्या है जिसमें जोड़ने पर सूची की अगली, दोस्तों यहाँ जिसमें होगा, जिसमें
कुछ संख्या जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है उसे सार्व अंतर कहते हैं। क्या दोस्तों उसे सार्व अंतर कहते हैं। यानी जब भी कोई हमारा सीरीज हो और उसको मतलब पहले पद में जो हम संख्या जोड़ करके दूसरा टर्म प्राप्त करते हैं, दूसरे टर्म को जोड़ करके तीसरा टर्म प्राप्त करते हैं, जो वह संख्या हम जोड़ते हैं ना वही संख्या हमारा क्या कहलाता है, वही संख्या हमारा सार्व अंतर यानी इंग्लिश में बोले तो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर समानांतर सार्व अंतर कहलाता है। अभी आपको इसको हम समझा देते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसको हम तो दो तरीके से कह सकते हैं। एक कि हम इसमें से कौन सी कितनी संख्या जोड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ रहे हैं, यानी पहला टर्म में हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो अगला हमारी संख्या प्राप्त हो जाइए। फिर हम दूसरे में जोड़ रहे हैं 2 तो हमारा तीसरा प्राप्त हो जा रहा है। फिर हम तीसरे में 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा चौथा प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, दूसरे शब्दों में प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। यानी अगला पद क्या है हमारा 4 है और उसके पहले पद क्या है तो -2 है। जब इसको हम घटाएंगे ना तो हमारा 2 ये आ गया संख्या 2, तो ये क्या कहलाएगा हमारा सार्व अंतर। एक और देख लेते हैं, ये 8 है और 6 है, यानी अगला पद हमारा 8 है तो 8 ले लेंगे। इसका पहला पद क्या है 6 है तो -6 कर लेंगे। इसका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना है दोस्तों 2 आ रहा है। यही 2 जो हमारा क्या है, ये 2 हमारा सार्व अंतर है। ठीक है दोस्तों, क्या है सार्व अंतर है। सार्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, यानी ये माइनस में भी हो सकता है, कॉमा प्लस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर को स्मॉल डी से निरूपित किया जाता है। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से क्या करते हैं दोस्तों, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या है, उसके आगे हम पढ़ते हैं पद के बारे में। प्रथम पद यानी जो भी पद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, संख्या की सूची की प्रथम संख्या ये संख्या हमारी क्या है 2, 4, 6, 8 यानी संख्या की सूची का प्रथम संख्या क्या इसमें हमारा 2 है, प्रथम पद कहलाती है। जो प्रथम पद है, जो पहली संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रथम पद कहते हैं। इसी तरह दूसरी संख्या को, ये दूसरी संख्या है, इसको हम दूसरा पद कहेंगे। फिर आता है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को हम क्या कहते हैं तीसरा पद कहेंगे। वैसे अगले पद को चतुर्थ पद कहेंगे, जैसे इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आता है सार्व अंतर यानी जो कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सार्व अंतर का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, वह निश्चित संख्या जिसमें कुछ जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है उसे सार्व अंतर कहते हैं। क्या दोस्तों, सार्व अंतर वह निश्चित संख्या है जिसमें कुछ संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सार्व अंतर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरे शब्दों में प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। इसको भी हमने आपको समझा दिया है कि हम मान लेते हैं हमारा 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारा क्या है, ये हमारा एपी में है। ठीक है, तो हमें डी निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी अगला पद यानी 4 और पूर्व पद यानी -2। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा जो आएगा ना उसको हम डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी सार्व अंतर कहेंगे। ठीक है, वहीं हमारा दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दूसरे शब्दों में प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, सार्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, यानी सार्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता सार्व अंतर को स्मॉल डी। क्या दोस्तों, सार्व अंतर को स्मॉल डी से निरूपित किया जाता है। सार्व अंतर को स्मॉल डी से निरूपित किया जाता है। उसके बाद आता है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को हम देख लेते हैं। क्या दोस्तों, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो संख्या की सूची में प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाती है, यानी ये 2, 4, 6, 8 इसमें जो प्रथम पद जो पहली संख्या होगी उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी संख्या दूसरा पद, तीसरी संख्या तीसरा पद, चौथी संख्या चतुर्थ पद कहलाता है। प्रथम पद को प्रायः ए या A1 से निरूपित किया जाता है। जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद को A भी 2 लिख सकते हैं या A1 2 लिख सकते हैं। फिर A2 क्या लिख सकते हैं, A2 4 लिख सकते हैं। फिर A3 क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं। यदि A1, A2, A3 ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया इसमें,
ये जो है इसमें एक्स्ट्रा पर, सॉरी ये मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। यदि A1, A2, A3 एक समानांतर श्रेणी में, क्या दोस्तों, A1, A2 एंड A3 एक समानांतर में हो, समानांतर श्रेणी में हो, तो क्या दोस्तों, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A1 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D होगा। यानी कहने का मतलब है कि हम A2 माइनस A1 भी इज इक्वल टू D लिख सकते हैं, या A3 माइनस A2 इज इक्वल टू भी D लिख सकते हैं, या A4 माइनस A3 इज इक्वल टू भी D लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हम अगला पद माइनस पहला पद को हटा देंगे तो हमारा D निकल आता है, ठीक है। ये तो हमारा प्रथम पद के बारे में कुछ पॉइंट, और भी इसके बारे में कुछ पॉइंट है। यदि A1, A2, A3 डैश 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 AN एक समानांतर श्रेणी की सूची है, क्या दोस्तों, A1, A2, A3 एक समानांतर श्रेणी की सूची हो, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D होता है, जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी समानांतर श्रेणी के जनरल फॉर्म। क्या दोस्तों, जनरल फॉर्म, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस का सामान्य रूप या व्यापक रूप। यानी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश 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 एक सूची है, तो इसे सार्व अंतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है, जिसका पहला पद A तथा सार्व अंतर D होता है। पहला पद A तथा सार्व अंतर क्या होता है, D होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारा A क्या है दोस्तों, ये 2 दे दिया है, ठीक है। और सार्व अंतर, हमारा जो सार्व अंतर है D की बात करें तो हमारा D भी 2 दे दिया है, ठीक है। A हमारा कितना दिया है, 2 दे दिया है, और सार्व अंतर D कितना दे दिया दोस्तों, 2 दे दिया है। तो क्या हम कोई एपी यानी सीरीज में समानांतर श्रेणी नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा समानांतर श्रेणी का जनरल इक्वेशन क्या होता है, A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D डैश 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 डैश, ठीक है। तो हमारे A क्या है, तो आप कहेंगे सर A हमारा 2 है, कॉमा फिर इसमें हम पुट करेंगे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर इसमें पुट करेंगे A का मान 2 है प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, कॉमा A का मान कितना है, 2 है प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 इंटू 2 होगा, ठीक है, यहाँ 2 इंटू 2 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा 2, दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा 4, तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा 10 दूना के 6, और 2 है नहीं है, 2 दूना के 4 और 2 6, एंड हमारा चौथा पद क्या हो जाएगा 2 और 3 इंटू 2 यानी 3 दूना के 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा समानांतर श्रेणी, ठीक है। मतलब ऐसे हम समानांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, हम इसको रफ करते हैं, तो ठीक है, आइए इसको हम रफ कर देते हैं। अब आता है टाइप ऑफ समानांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला होता है परिमित समानांतर श्रेणी। क्या दोस्तों, परिमित समानांतर श्रेणी यानी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी यानी 2, 4, 6, 8 डैश 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 20, यानी जिसका हमें अंतिम पद ज्ञात हो, जिसका हमें अंतिम पद ज्ञात हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, परिमित समानांतर श्रेणी, यानी जिसका हमें अंतिम पद ज्ञात हो। तो डेफिनेशन में इसको कैसे लिखेंगे, समानांतर श्रेणी वैसी समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, यानी पदों की संख्या परिमित हो, यानी 10 ही पद हो इसमें, या 10 पद हो, 20 पद हो, 30 पद हो, यानी n पद नहीं हो, हमें पद पता हो कि पद 10 है, पद 20 है, पद 40 है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम परिमित समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 डैश डैश 10 तक है, 2 4 6 8 10 10 10 20, ठीक है। तो मतलब परिमित समानांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। परिमित समानांतर श्रेणी में क्या होता है दोस्तों, तो परिमित समानांतर श्रेणी में हमें अंतिम पद ज्ञात होता है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला समानांतर श्रेणी, यानी 2 नंबर समानांतर श्रेणी का प्रकार कौन सा है दोस्तों, अपरिमित समानांतर श्रेणी। अपरिमित समानांतर श्रेणी, इसके नाम से ही हमें स्पष्ट होगा, जिसकी अंतिम पद हमें ज्ञात नहीं हो कि इसका अंतिम पद जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन में कैसे कहेंगे, समानांतर श्रेणी वैसी समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित समानांतर श्रेणी कहलाता है। जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित समानांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे में 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ठीक है। अगला एग्जांपल 4 8 12 16 डैश डैश डैश, यानी इसका हमें अंतिम पद ज्ञात नहीं है, ये कहाँ तक लिख सकते हैं हम, ठीक है।
एक और बात कि अपरिमित समानांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता, ये बात आपको हमेशा रट लेना है कि अपरिमित समानांतर श्रेणी में अंतिम पद जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा, समानांतर श्रेणी का nवां पद। क्या दोस्तों, समानांतर श्रेणी का nवां पद यानी कॉमन समानांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। समानांतर श्रेणी के nवें पद को an से निरूपित करते हैं। सपोज दैट कि हमने a कॉमा a प्लस डी, फिर कॉमा a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d डैश 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 हमने लिख दिया, ठीक है। हमने लिख दिया तो हम कहाँ तक जाएंगे, तो an जाएंगे, यानी हमें बहुत असीमित तक लिखना है उसे। जो ये nवां पद है इसे हम किससे निरूपित करते हैं दोस्तों, तो an से निरूपित करते हैं। किसी समानांतर श्रेणी का, किसी भी समानांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर nवां पद का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये लिख रखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। जहाँ n जो होता है वो पदों की संख्या होता है, n किसकी संख्या होता है दोस्तों, पदों की संख्या होता है। हमें कितने पद ज्ञात करने हैं, अभी इसको एग्जांपल देकर के आपको हम संतुष्ट करेंगे। अतः यदि किसी भी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस d हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो दोस्तों, कॉमन डिफरेंस d हो, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, जो अभी यहाँ हमने आपको बात बताया है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an को समानांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं, an को समानांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। दोस्तों आप मान लीजिए कि हमने ये लिख रखा है 2, 4, 6 और हमें इसमें पांचवा पद 1, 2, 3 चौथा पद ज्ञात करना है। हमें कौन सा दोस्तों, चौथा पद यहाँ ज्ञात करना है। तो a4 लिख देंगे यहाँ पर, a4 इज इक्वल टू a का मान कितना है हमारा 2 है। सार्वअंतर इसको हम घटा देंगे तो हमारा सार्वअंतर निकल जाएगा, नहीं हमारा कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर हमारे पास d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर d की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। 2 प्लस हमें n की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू 4 है, यानी 4 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर d की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना के 6 और प्लस 2, 3 दूना के 6 और 2 8, यानी जो हमारा चौथा पद होगा, चौथा पद कितना होगा, तो 8 होगा। ऐसे ही हम पांचवा पद निकाल सकते हैं, छठा पद निकाल सकते हैं, n पद निकाल सकते हैं। हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहें सर हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको हमेशा रट लेना है कि जब भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेस के क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको बार बार मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि AP में m पद हो, तो यदि AP में m पद हो यानी लास्ट पद उसका m पद हो, तो AM इसे अंतिम पद को निरूपित करता है, यानी AM उसे अंतिम पद को निरूपित करता है, या अंतिम पद को L भी कहते हैं, अंतिम पद को स्मॉल l भी कहते हैं, या इसको L भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा क्या आता है दोस्तों, समानांतर श्रेणी के n पदों का योग। समानांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, तो ये हमने लिख रखा है n पदों का s इज इक्वल टू, क्या लिख रखा है दोस्तों, s इज इक्वल टू n बटा में 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। चूंकि ये बट्टा में हम ऐसे दिए, ठीक है, ये बट्टा है, s इज इक्वल टू n बट्टा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है दोस्तों, समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, यानी आपको जितने पदों का योग ज्ञात करना है आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जहां s इज इक्वल टू समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, ठीक है, कि प्रथम n पदों का योग है। s इज इक्वल टू क्या दोस्तों, n पदों का योग है। a क्या है, तो समानांतर श्रेणी का प्रथम पद है, ठीक है। d क्या है, समानांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर है, ठीक है। n क्या है, समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या, यानी आपको कितने पदों तक उसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। ये आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू n बटा में 2, s इज इक्वल टू n बटा में 2 इंटू a प्लस an भी इसको आप लिख सकते हैं। याद यदि समानांतर श्रेणी का अंतिम पद l हो, क्या दोस्तों, समानांतर श्रेणी का अंतिम पद l हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an बटा में 2 इंटू a प्लस l भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा समानांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग। एग्जाम्पल देंगे, बिल्कुल देंगे एग्जाम्पल, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के पास। अगला पॉइंट क्या है हमारा, समानांतर श्रेणी। क्या दोस्तों, समानांतर श्रेणी AP के प्रथम
n धन पूर्णांकों का योग, यानी जो n जो धन पूर्णांक होगा उसका योग क्या होगा। तो आप कहेंगे सर Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन और सबका बट्टा में 2, सबका बट्टा में 2। ये क्या होता है दोस्तों, तो ये समानांतर श्रेणी के n धन पूर्णांकों का योग होता है, ठीक है। जहां Sn क्या है, Sn समानांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग है और n क्या है, n जो है पदों की संख्या की आपको कितने पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, प्रथम जो पार्ट 1 वीडियो है इसकी लास्ट पॉइंट है समानांतर माध्य, समानांतर माध्य यानी समानांतर श्रेणी के मध्य पद, यानी समानांतर श्रेणी के मध्य पद a, b, c। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये बीच का जो हमारा मध्य होगा वो क्या होगा, तो b इज इक्वल टू, हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है a प्लस सी बट्टा में 2, a प्लस सी बट्टा में 2। इससे हमारी जो बीच की है ये बीच की संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। आइए इसको हम एग्जांपल दे करके आपको समझा दें। हम मान लें कि 2, 4, 6 ये हमने लिख दिया है और हमें ये बीच की संख्या जो 4 है ये हमने लिखा नहीं है और इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ से सी की वैल्यू 6 है, यानी 2 प्लस 6 बट्टा में 2, इसको कर देंगे हम 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 बट्टा में 2 इज इक्वल टू 4। यानी हमारे बीच का जो पद है 4 हमें ज्ञात हो गया। यानी कभी भी समानांतर श्रेणी में कोई संख्या दी हो और उसका बीच पदों का हमें ज्ञात करना हो तो a प्लस सी बट्टा में 2 करके उसके हम बीच के पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस का थ्योरी यानी इंट्रोडक्शन की वीडियो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसकी अगली वीडियो हम बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे जिसमें कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के साथ साथ आपको 5.1 को हम शुरू करेंगे और आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। अगर आपको इस भी वीडियो में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है या फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।